A growing middle class envisages an end to privileges. पुराने समय में peasants worker had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. जो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ था, लोगों को खाने पीने की कमी हो गई थी और टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, तो पीसेंट्स ने और वर्कर्स ने बोला कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे कि हमें ना तो इंक्रीज टैक्स को ना बढ़ाया जाए और ना ही फूड की कमी होनी चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि किस तरीके से एक सही तरीके से हम ये लड़ाई लड़ें। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जो पढ़े लिखे लोग थे थर्ड एस्टेट के या प्रॉस्पेरस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप बताओ। ठीक है, तब 18th सेंचुरी में कुछ सोशल ग्रुप्स बने और who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society। यानी कुछ सोशल ग्रुप्स बने, उनमें कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने ट्रेड किया था कहीं बाहर की जगहों से या अपने सामान को मैन्युफैक्चर किया था। कौन कौन से सामान? जैसे वुलन या सिल्क टेक्सटाइल के। ये लोग थे जो कि रिचर लोग थे। इन्होंने कुछ नियम और कुछ तरीके बताए और जो लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी बताया और उनका ये मानना भी था कि लोगों को प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है प्रिविलेजेस बाय बर्थ का कि उन्हें जब से वो पैदा हुए हैं तब से उन्हें जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी उनको नहीं मिलनी चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी। जैसे फिलोसोफर में जॉन लॉक थे। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लिखा और इसमें उन्होंने बताया कि जो भी एब्सोल्यूट पावर है मोनार्च की वो नहीं होनी चाहिए। यानी जो राजा है उसकी अपनी एक खुद की पावर होती है और उसको कोई भी जो है वो बता नहीं सकता कि आप गलत कर रहे हो कि क्या सही कर रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टर ऑफ डिवाइन बताया। डॉक्टर ऑफ डिवाइन का मतलब होता है द किंग इज़ द सुप्रीम पावर एंड ओनली गॉड कैन जज एन अनजस्ट किंग। यानी सारी की सारी पावर राजा की है और अगर कोई अनजस्ट किंग है तो उसका जो निर्णय है या उसको जो सज़ा देनी है या क्या करना है वो सब कौन करेगा? गॉड करेगा। उसी तरीके से एक और फिलोसोफर थे रॉशवे। उन्होंने कहा कि एक उन्होंने बुक लिखी दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने बोला इस बुक में कि भाई जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में एक समझौता टाइप का होना चाहिए या ये डिसाइड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो उसमें उन्होंने लिखी। अगले थे मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा जिसमें उन्होंने ये बोला कि जितनी भी पावर है गवर्नमेंट के पास वो 3 भागों में डिवाइडेड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो उन्हें अप्लाई करते हैं और जुडिशरी वो होती है जो इन नियमों को ना माने उनको सज़ा देने वाले, वो जुडिशरी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आया ये जो आइडिया था फिलोसोफर्स का, इस आइडिया को स्लोगन्स के रूप में कॉफ़ी हाउसेस में और लोगों के बीच में बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू फैलाया गया और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए ये ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के इन स्लोगन्स को बताया जाता था जिससे लोगों को समझ में आए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। यानी जब ये लुइस 16 ने ये प्लान किया और लोगों को समझ आया कि अच्छा वो और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने जा रहा है तो इससे लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।